हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे 7th क्लास साइंस का 6th चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ये चैप्टर की 3rd वीडियो है। इसकी 2 वीडियो मैंने पहले अपलोड कर दिया। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले उन वीडियो को जरूर देखें, तभी आप इस लेसन को अच्छी तरह समझ सकते हो। तो इसकी फर्स्ट 2 वीडियो में हमने डिस्कस किया था फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल चेंज में जो वस्तु होती है उसका कोई नया पदार्थ नहीं बनता, परंतु जो केमिकल चेंजेस होता है उसमें एक नया पदार्थ बन जाता है और उस वस्तु से गंध भी आती है। जब नया पदार्थ बनता है कुछ गैसें भी निकलती हैं। तो आइए और अधिक जानते हैं इस लेसन के बारे में। व्हाट हैपन्स व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड एंड व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज इट। कहता है कि जब फूड खराब हो जाता है, भोजन खराब हो जाता है, बासी हो जाता है, तो उसमें किस प्रकार का चेंज आता है। द स्पॉइल्ड फूड प्रोड्यूसेस अ फाउल स्मेल एंड इट डिपिक्ट्स द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। जब फूड खराब हो जाता है यानी भोजन खराब हो जाता है तो उससे एक गंदी स्मेल आती है और ये एक रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट अ स्लाइस ऑफ एन एप्पल एक्वास अ ब्राउन कलर इफ़ इट इज़ नॉट कंज्यूम्ड इमिडिएटली। तो देखिए क्या कहता है कि जब एक सेब का टुकड़ा होता है, यदि आप उसको तुरंत नहीं खाए, मान लीजिए किसी सेब को आपने काट दिया और आप उसको तुरंत नहीं खाओगे तो उस पर ब्राउन कलर आ जाता है। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम। यदि आपने ये चेंज नहीं देखा है तो अभी आप एक फ्रेश स्लाइस लीजिए, यानी एक सेब को काट कर देखिए तो उसको कुछ देर के लिए रख दीजिए। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद अ स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल। और यही सेम एक्टिविटी आप पोटैटो ब्रिंजल के साथ कीजिए, यानी एक आलू को काट कर देखिए और ब्रिंजल को। द चेंज ऑफ कलर इन दीज केसेस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेज। इन वस्तुओं के अंदर जो कलर में चेंज आता है तो वो एक नए पदार्थ के कारण आता है, यानी इन पे एक नया पदार्थ जम जाता है। आर नॉट दी चेंजेस केमिकल चेंजेस। क्या ये जो चेंजेस है केमिकल चेंजेस नहीं हैं। इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइजेज एन एसिड विद अ बेस। आपने जो चैप्टर 5 था उसमें एसिड में बेस मिलाकर उसको न्यूट्रलाइज किया था। इज न्यूट्रलाइजेशन अ केमिकल चेंज। क्या न्यूट्रलाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है। अ प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर। आपने हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें ओजोन लेयर के बारे में सुना होगा। इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विच कम फ्रॉम द सन। ये हमारी रक्षा करती है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती हैं सूर्य से। ओजोन ऑब्जॉर्ब्स दिस रेडिएशन एंड ब्रेक्स डाउन टू ऑक्सीजन। जो ओजोन परत होती है वो इस रेडिएशन को ऑब्जॉर्व कर लेती है और उसको ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन कर देती है। ऑक्सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम ओजोन। जो ऑक्सीजन है वो ओजोन से डिफरेंट है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज। क्या हम जो ये ब्रेक डाउन होता है ओजोन का, इसको हम केमिकल चेंज कह सकते हैं। इफ़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय ओजोन इट वुड रीच द अर्थ सरफेस एंड कोज हार्म टू अस एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। यदि जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको ओजोन के द्वारा ऑब्जर्व नहीं किया जाए तो ये धरती की सरफेस पे आ जाएंगी, धरती पर आ जाएंगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से और हमको और जो दूसरे जीव जंतु उनको नुकसान पहुंचा सकती हैं। ओजोन एक्ट्स एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशन। जो ओजोन होती है वो एक नेचुरल शील्ड का काम करती है, यानी प्राकृतिक परत का काम करती है, प्राकृतिक आवरण का काम करती है इस रेडिएशन के खिलाफ। वी लर्नड इन चैप्टर 1 दैट प्लांट्स प्रोड्यूस देयर फूड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। हमने चैप्टर 1 में रीड आउट किया था कि जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। कैन वी कॉल फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज। क्या हम फोटोसिंथेसिस को एक केमिकल चेंज कह सकते हैं। पहली सेड दैट इवन डाइजेशन अ केमिकल चेंज। पहली कहते हैं कि यहाँ तक कि जो डाइजेशन है वो भी एक केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे पर जंग लगना बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्टिंग इज अ केमिकल चेंज दैट अफेक्ट्स मेटल्स एंड मेनली आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। जो रस्टिंग है वो एक केमिकल चेंज है और ये मेटल्स को अफेक्ट करता है, उनको प्रभावित करता है और मेनली जो आयरन के आर्टिकल्स होते हैं, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं, एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम, और धीरे धीरे उनको नष्ट कर देते हैं। द रस्टिंग कोजेज डैमेज टू ब्रिजेस, कार बॉडीज, शिप्स, ट्रक्स, आयरन सेलिंग्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स स्पेशली दोज ऑफ आयरन। जो रस्टिंग होते हैं यानी जंग के कारण किसको नुकसान होता है। पुलों को, कार को, शिप्स को, जहाज़ों को, ट्रक्स को, आयरन सेलिंग्स को और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरी वस्तु हैं जो मेनली किससे बनी हुई हैं, लोहे से।
रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ सीरियस प्रॉब्लम एंड द मॉनेटरी लॉस ड्यू टू रस्टिंग इज ह्यूज। जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, इन लोहे पर जंग लगना एक सीरियस प्रॉब्लम है और इसके कारण पैसे की बहुत बड़ी मात्रा में बर्बादी होती है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। इसको हम फॉलोइंग इक्वेशन से, यानी आगे जो इक्वेशन दी हुई है इससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, उससे बनता है रस्ट। यानी लोहे पर जंग लगने के लिए उसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन और वाटर। यानी जो लोहा है वो ऑक्सीजन और वाटर के संपर्क में आएगा तो उस पर जंग लग जाएगा। इनफैक्ट इफ़ द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर इज हाई विच मीन्स इफ़ इट इज़ मोर ह्यूमिड रस्टिंग बिकम्स फास्टर। कहता है कि वास्तव में यदि ऐसा हो कि जो हवा है उसके अंदर मॉइस्चर अधिक है, नमी अधिक है, तो जंग लगने की प्रक्रिया तेज़ गति से होगी। यानी उस वस्तु पर जंग अधिक गति से लगेगा, तेज़ गति से लगेगा। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग। तो हम किस प्रकार से रस्टिंग से बचा सकते हैं वस्तु को। प्रिवेंट आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आयरन के आर्टिकल्स हैं, लोहे की वस्तुएं, उनको ऑक्सीजन और वाटर के कॉन्टैक्ट से बचाना पड़ेगा। वन सिंपल वे इज़ टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस। सबसे अच्छा जो तरीका है, एक सिंपल वे है, एक रास्ता है कि उस वस्तु पर आप पेंट कर दीजिए, ग्रीस कीजिए। इनफैक्ट दीज कोट्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग। और वास्तव में ये जो कोट्स हैं, यानी जो उस पर परत चढ़ाओगे आप ग्रीस की या पेंट की, तो उसको डेली रेगुलरली कीजिए, लगातार कीजिए, जिससे उस वस्तु पर जंग ना लगे। अनदर वे इज़ टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक ऑन आयरन। कहते हैं कि दूसरा तरीका, उस पर आप एक परत चढ़ा दीजिए किसी क्रोमियम की या जिंक की। आगे देखिए, सॉरी ये दोबारा फिर आ गया, अरे एक मिनट, ये रहा। Oh, that is why my friend Rita is always complaining about iron articles rusting so fast. She lives near the coast. यहाँ पर जो लड़की है पहेली, वो कहती है कि इसलिए जो मेरी फ्रेंड है रीटा, वो कहती रहती है कि वहाँ पर लोहे को बहुत जल्दी जंग लग जाता है, क्योंकि वो किनारे पर रहती है, यानी समुद्र के किनारे पर रहती है, पानी के नज़दीक रहती है। दिस प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। यानी जब लोहे पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। द आयरन पाइप्स वी यूज इन आवर होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग। जो आयरन की पाइप होती हैं जिनका हम घरों में यूज़ करते हैं, यानी पानी की सप्लाई के लिए, तो उनको भी गैल्वेनाइज किया जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे। यू नो दैट शिप्स आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ दैम रिमेन्स अंडर वाटर। आपको पता है जो समुद्री जहाज होते हैं वो लोहे के बने होते हैं और उनका एक अधिक मात्रा में जो भाग होता है वो पानी के अंदर रहता है। ऑन द पार्ट अबोव वाटर also water drops keep clinging to the शिप्स आउटर सरफेस। कहता है कि जो पानी से ऊपर रहता है, यानी पानी से जो बाहर भाग रहता है, ऊपर रहता है, उस पर भी पानी की बूंदें लगती रहती हैं। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन्स मैनी साल्ट्स। इसके अलावा जो पानी होता है, जो समुद्र का पानी होता है, वो साल्ट्स होता है उसमें। द साल्ट वाटर मेक्स द प्रोसेस ऑफ रस्ट फॉर्मेशन फास्ट। और जो साल्ट वाटर होता है उससे जो फॉर्मेशन, इसकी प्रक्रिया होती है जंग लगने की, वो तेज हो जाती है। देयरफॉर शिप्स सफर अ लॉट ऑफ डैमेज फ्रॉम रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। इसलिए शिप पर पेंट किए जाने के बावजूद भी उस पर जंग लगता रहता है। सो मच सो, इसके अलावा दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड एवरी ईयर। उसका जो कुछ, उसके एक भाग को, यानी कुछ भागों को प्रत्येक ईयर रिप्लेस किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। क्या आप इमेजिन कर सकते हो इसके कारण संसार में कितने पैसों की बर्बादी होती है, कितने पैसों का नुकसान होता है। क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। इन प्रीवियस क्लास यू हैव स्टडीड दैट साल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय द इवापोरेशन ऑफ सी वाटर। आपने जो प्रीवियस क्लास है उसमें रीड आउट किया था कि जो साल्ट है समुद्र के पानी से उसको प्राप्त किया जाता है इवापोरेशन के द्वारा। द साल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर। और जो साल्ट हम प्राप्त करते हैं वो शुद्ध नहीं होता। एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल। और जो इसके क्रिस्टल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स कैन नॉट बी सीन क्लियरली। उनको हम क्लियरली देख नहीं सकते, जो इसके जो आकार होता है क्रिस्टल्स का। हाउएवर लार्ज क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस कैन बी फॉर्म्ड
फ्रॉम देयर सॉल्यूशंस। कहता है कि जो लार्ज क्रिस्टल्स होता है जो प्योर सब्सटेंसेस का, उनको फॉर्म किया जाता है फ्रॉम देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन से। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज, ये एक फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। यू हैव लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, आपने फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में लर्न किया। ट्राई टू आइडेंटिफाई चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व अराउंड यू एज फिजिकल और केमिकल चेंजेस। आप अपने आसपास देखिए, जो भी एक्टिविटी, जो भी क्रियाएं होती हैं, वो देखिए कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है।